बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बेस असेसमेंट 2024-25 मिड टर्म और सी क्लास का तर्जुमातुल कुरान का आज हम आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ हिस्सा मारूज़ी है वो शेयर करेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है उसका वो है सूरत निसा में मुसलमानों से वादा किया गया, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर मदद का। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है अबू जहल की तबाही और हलाकत की वजह थी, इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर शिरक और गुस्ताही। सवाल नंबर 3 है आहद का मानी है, इसका आंसर आपने लगाना है एक। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 4 है मौजूद 3 की रोशनी में दुनिया और आखिरत की तमाम आफात से महफूज रहने का ज़रिया है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर अल्लाह की पनाह। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 5 है आफात से बचने के लिए हम पढ़ते हैं, इसका आंसर आप लगाएंगे सूरत फलक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है उस हिस्सा दोम का दर्जल आयात का बा मुहावरा तर्जमा लिखें, तो उसमें सूरत इखलास आपको दी गई है, दूसरे नंबर पे आपको सूरत फलक की कुछ आयात दी गई हैं और तीसरे नंबर पे आपको सूरत नास की 3 आयात दी गई, उनका तर्जमा लिखेंगे। फिर उसके बाद सवाल नंबर 7 है आपको कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखने हैं। तो बढ़ते हैं अब इनके सॉल्यूशंस की तरफ। तो आपको सबसे पहला जो आयत दी गई थी, सूरत फलक दी गई थी, उसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है ए नबी हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, यहाँ से लेके एंड तक आपने लिख लेना है। फिर उसके बाद जो दूसरी आपको दी गई थी सूरत, उसके बाद वो यहाँ से लिखना है ए नबी हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए मैं अपने सुबह के रब की पनाह मांगता हूँ, फिर आपने एंड तक लिख लेना है। उसके बाद सूरत नाज की जो आयत दी गई उसका आपने यहाँ से लिखना है ए नबी हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूद की। उसके बाद कुरानी अल्फाज हैं, तो इहदिना का मतलब है हमें हदायत फरमा, असमदा का मतलब है बेनियाज, अलजिन्नात का मतलब है जिन्नात, मालिका का मतलब बादशाह, अहदा का मतलब है एक ही, लकुम का मतलब है तुम्हारे लिए, और नाबुदु का मतलब है हम इबादत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक था हमारा आज का गेस्ट पेपर। तो आपने खूब मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है, अपना अपने माँ बाप का और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।